हेलो बच्चों, आज का जो लेक्चर है वो थोड़ा सा क्या है, ट्रिकी है, क्योंकि इसमें बहुत सारे रूल्स अलग अलग हमको देखने हैं। तो अगर ये जो बहुत सारे रूल्स होते हैं तो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा रूल क्या है। आप धीरे धीरे आपको सब समझेगा। आप धीरे धीरे पूरा लेक्चर देखिए, आपको पूरा लेक्चर देखने के बाद अच्छी तरह से समझ में आएगा कि मैं क्या क्या बोल रहा हूँ। तो पेशेंट से पूरा अगर आप लेक्चर देखोगे तो 101% आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स, राउंडिंग ऑफ, उसके रूल्स सब समझ में आएंगे। तो हम लोग सब अच्छी तरह से देखेंगे। सिर्फ आप पेशेंट रख के पूरा लेक्चर एंड तक देखिए, 101% आपको सभी रूल्स समझ में आने वाले। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? वेलकम बैक टू RVCC ऑनलाइन। यहाँ पर हम लोग क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में हम कल देख रहे थे। उसके जो मेन चारों रूल्स है हम देख चुके थे। उसमें पहला रूल जो था ऑल जीरोस लिख दिया है मैंने। ऑल नॉन जीरोस आर सिग्निफिकेंट। अगर मान लो कि अगर मेरे पास ऐसे कुछ होगा, जैसे मान लो 2.13, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? तीन सिग्निफिकेंट डिजिट है, क्योंकि तीनों जो है नॉन जीरो है। अगर 1.532 चारों नॉन है जीरो, तो 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे। ये मैंने आपको कल ही बताया था। उसके बाद अगर मान लो कि जीरोज इन बिटवीन, अगर बिटवीन 2 सिग्निफिकेंट, मैंने कल डिटेल में बताया था, आप कल का वीडियो देख लें। तो जीरोज इन बिटवीन यानी मान लो कि 2.003 है, ठीक है, तो ये नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है, दोनों सिग्निफिकेंट है। उनके बीच में अगर आए तो सिग्निफिकेंट पकड़ना है। जीरोज इन बिटवीन आर सिग्निफिकेंट, तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट होंगे। 1.052 ये भी सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट, तो उसके बीच में है, तो ये भी चारों सिग्निफिकेंट होंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? जीरोज बिफोर आर नॉट सिग्निफिकेंट। जीरोज बिफोर सिग्निफिकेंट यानी मान लो कि 007 जेम्स बॉन्ड लिखा गया है, तो ये दोनों जीरो नॉन सिग्निफिकेंट है। असलियत में अगर मैं आपको 007 की वैल्यू पूछूं तो आप 7 ही बताओगे। 007 की वैल्यू पूछूं तो आप 7 ही बताओगे। तो 007 की वैल्यू 7 ही है, तो ये है 1 सिग्निफिकेंट। ये दोनों सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। 0.00132, ठीक है, ये भले ही पॉइंट के बाद आ रहे हैं, पहला नॉन जीरो तो यहां से चालू हो रहा है, तो गिनती यहां से शुरू होगी, तो 3 सिग्निफिकेंट है सिर्फ। बिफोर यानी कौन से सिग्निफिकेंट के बाद? पहला रूल तो यही लगेगा, पहला तो नॉन जीरो आना चाहिए, तो 1 नॉन जीरो है, तो 1 नॉन जीरो है, तो यहां से सिग्निफिकेंट चालू हुआ, 1 2 3 सिग्निफिकेंट है सिर्फ। बोलो, बात समझ में आ रही है? ये सिग्निफिकेंट के पहले है ना, वो पॉइंट के पहले आए या बाद में आए, पहला तो नॉन जीरो ही होना चाहिए टर्म। हाँ, उसके बाद जीरोस आफ्टर सिग्निफिकेंट आर कंसिडर्ड ओनली आफ्टर डेसिमल। तो जीरोस आफ्टर सिग्निफिकेंट, ठीक है, नॉन जीरो तो सिग्निफिकेंट है ही, जीरोस आफ्टर सिग्निफिकेंट। मान लो नॉन जीरो नंबर कोई चालू हुआ है 1 2 3 0, तो यहां पर ये सिग्निफिकेंट था, ये सिग्निफिकेंट, ये भी सिग्निफिकेंट, तीनों नॉन जीरो थे। क्योंकि इसके बाद वाला जीरो आया, मैंने कहीं पॉइंट दिया है क्या? नहीं, तो ये जीरो नहीं गिना जाएगा, सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट है। पर मान लो कि अगर ऐसे होता 1 2 3.0, अभी ऑलरेडी सिग्निफिकेंट चालू हो सके हैं। मैंने क्या लिखा है? जीरोस आफ्टर सिग्निफिकेंट। ये कल चारों रूल्स मैंने बताए हुए हैं, तो ये सिग्निफिकेंट, पर ये और यहां पर पॉइंट भी है, तो ये वाला जीरो जो होगा ये भी सिग्निफिकेंट माना जाएगा, 4 सिग्निफिकेंट है। समझ में आ रहा है? क्योंकि ये पहले तो नॉन जीरो से ही चालू करना है। यहां पर नॉन जीरो बाद में आ रहा है, इसलिए एक डिलीट हो गए। अच्छा, मान लो ऐसा होता 1 0 0 1 2 3 0 0, अभी सब रूल्स लगेंगे। क्या ये सिग्निफिकेंट चालू होने के पहले है? तो ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। यहां से सिग्निफिकेंट चालू है, पहला सिग्निफिकेंट, दूसरा सिग्निफिकेंट, तीसरा सिग्निफिकेंट, फिर जीरो आफ्टर आया, तो इसको कंसीडर करना है कि मैंने देखा अच्छा पॉइंट इधर है, ठीक है, तो पॉइंट इधर है, तो ये जीरो भी सिग्निफिकेंट है, तो ये जीरो अगर मान लो सिर्फ ऐसे होता 1 2 3 0 जैसे इधर है, तो कट हो जाता। पर क्योंकि डॉट के बाद और एक जीरो है, ये भी सिग्निफिकेंट है, और अब इस जीरो पे कौन सा रूल लगेगा? सेकेंड वाला, जीरो इन बिटवीन आ गया ना, दो सिग्निफिकेंट के बीच में आ गया, ये
0, तो ये भी सिग्निफिकेंट। अगर भाई साहब अगर ये 1 2 3 0 ही है तो मैं नहीं गिन सकता, पर पॉइंट के बाद और एक 0 आया, पॉइंट के बाद वाला 0 तो कंसिडर करना ही है, तो ये भी सिग्निफिकेंट है। तो इस 0 पे अभी पहले क्या लग रहा था, सी रूल लग रहा था, जीरोस आफ्टर सिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट तीनों उसके बाद। बोलो बात समझ में आ रही है? पर अभी रूल कौन सा लगेगा, अभी बाद में भी 0 आया तो सिग्निफिकेंट, तो दो सिग्निफिकेंट्स के बीच में है, इसलिए 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट है। तो ये रूल्स ऑलरेडी डिटेल में हो चुके हैं, फिर भी मैंने एक बार रिवाइज कराए हैं, एक बार स्क्रीन पॉज करके लिख लीजिए अगर जिसने नहीं लिखा है। तो देखिए हमने जो है पहले के जो क्या बोलते हैं रूल्स रिवाइज किए हैं, अभी हम नए रूल्स पढ़ रहे हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के। अभी ये जो रूल्स हैं वो अभी आगे काम में आएंगे, ये मैं खाली आपको बता रहा हूँ। ऑल कॉन्स्टेंट्स हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स, अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू दी गई है तो उसमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स है। ये अभी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी हम जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सिग्निफिकेंट फिगर्स का करेंगे तब हमको ये रूल काम में आएगा। जैसे मान लीजिए कि एरिया ऑफ स्क्वायर है और यहाँ एरिया ऑफ सर्कल है पाई आर स्क्वायर। तो ये पाई कांस्टेंट है, ये पाई क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको इनफाइनाइट हम लोग मान सकते हैं कि इसमें इनफाइनाइट क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। या फिर मान लीजिए कि मैंने बोला सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज कितना है, 6a स्क्वायर। तो ये 6, आप ऐसे नहीं बोल सकते सर 6 एक ही डिजिट है तो वो एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, नहीं। सोचो 6 तो क्या है, फिक्स्ड है ना, श्योर है हम लोग इस बात के बारे में। अगर आप डेफिनेशन लास्ट लेक्चर आपने सुना होगा तो मैंने बोला था कि नंबर ऑफ डिजिट्स उतने लेने हैं जितने के लिए आप श्योर हो, तो 6 के लिए तो हम 100% श्योर है। तो 6 अगर कोई बोलेगा अगर ये 6 है, 6.0 है, 6.00 है, तो वी आर कंफर्म कि पॉइंट के बाद कभी भी नंबर नहीं आएगा, ये तो फॉर्मूला डिराइव्ड है। तो इस 6 को अगर किसने पूछा तो देखने से तो 6 एक ही डिजिट दिखता है, पर जब हम फॉर्मूला में यूज करते हैं, जब इसको अगर कोई मुझे सिर्फ 6 पूछेगा कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है तो डेफिनेटली बोलूंगा एक सिग्निफिकेंट फिगर है। पर क्योंकि ये फॉर्मूला में आ रहा है और फॉर्मूला में एक कांस्टेंट के फॉर्म में आ रहा है, ये आगे हमको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में लगेगा, तब मैं आपको बताऊंगा कि देखो हमने बताया था, आप पूरा लेक्चर देखोगे तो आपको समझ में आएगा। तो ये 6 में इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। मैंने को किसने बोला वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट आपको पता है वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये कांस्टेंट है, वी आर कंफर्म्ड अबाउट इट। तो ये 3 को कोई अगर बोलेगा कि एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, ही इज रॉन्ग, दिस इज अ कांस्टेंट। तो इसमें क्या है, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। अगर कोई भी फॉर्मूला में आता है कांस्टेंट या कुछ कांस्टेंट्स, जैसे एवोगैड्रोस नंबर क्या है, 6.022 × 10⁻23, तो 6.022 × 10⁻23। इसमें अगर कोई मुझे पूछेगा ये कांस्टेंट है तो इसमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, तो ये इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। गॉट माय पॉइंट। तो ये रूल है, ये काफी बार टेक्स्ट बुक्स में नहीं होता है, पर मैं आपको बता रहा हूं कि देयर आर इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स फॉर कांस्टेंट्स व्हिच आर यूज्ड इन द फॉर्मूला और फॉर कांस्टेंट व्हिच आर मींस गिवन इन फिजिक्स। ओके, मैं बताऊंगा आगे। ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ यूनिट सिग्निफिकेंट फिगर्स डू नॉट चेंज। देखो मैं लिखता हूं 125 मीटर, ये तो सिंपल है। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 3। मान लो ये 125 को मैंने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, तो 125 × 100 होगा, तो ये लिखा जाएगा 12500 सेंटीमीटर। अभी देखो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, आप देखोगे तो 1 2 3 ये दोनों जीरोस आए हैं, पर जो जीरोस पीछे आते हैं
उनको सिग्निफिकेंट कब पकड़ते हैं? डेसिमल के बाद आए, ये तो सब डेसिमल के पहले हैं, तो ये क्या होगा? 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है, अगर मैं इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करूं तो आपको पता है 125 डिवाइड बाय 1000 करना पड़ेगा। अगर 125 डिवाइड बाय 1000 करूंगा तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर 0.125 किलोमीटर हो जाएगा। अभी भी देखिए 0.125 किलोमीटर हो गया, तो पहले वाला जीरो तो हम ले नहीं सकते क्योंकि पहले वाला जीरो लेते नहीं है। नॉन जीरो वैल्यू यहां से चालू है, तो 1 2 3 1 2 3 ही है, बराबर है ना? तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे? 3। बोलो बात समझ में आ रही है? तो ये क्या है कि 1 2 डिवाइड बाय करेंगे तो 125 आएगा, तो 3 ही आ जाएंगे। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर्स जब यूनिट चेंज करते हैं तो ये नहीं होता है। फिर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, देखो ये जो रूल्स हैं अभी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में काम में आएंगे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज अ सिंपल रिप्रेजेंटेशन, ये एक्चुअली सम्स में ज्यादा अच्छा समझ में आता है, पर ठीक है, रिप्रेजेंटेशन इन पावर ऑफ 10, इन पावर ऑफ 10, 10 के पावर में हम रिप्रेजेंट करेंगे किस, कोई भी वैल्यू को। और फिजिक्स क्या बोलता है? कोई भी वैल्यू जो हो, कोई भी अगर फिजिकल वैल्यू है, यू हैव टू, दैट फिजिकल वैल्यू यू हैव टू रिप्रेजेंट एज a into 10 raised to n, a into 10 raised to n, where a is between 0.5 and 5। मैं अच्छे से लिखता हूं, a किसके किसके बीच में है? 0.5 और 5 के बीच में है। ये 0.5 है, हाँ, 0.5 और 5 के बीच में होना चाहिए a। ठीक है, देखो 0.5 को इक्वल वाली साइन है, 5 को इक्वल वाली साइन नहीं है। ध्यान से सुनना, जैसे है 125 मीटर, तो फिजिक्स बोलता है ऐसा नहीं लिखना है। मैंने बोला लेंथ ऑफ रॉड 125 मीटर है, लेंथ कितना है? 125। फिजिक्स बोलता है नहीं, ऐसा नहीं लिखना। आपको कैसा लिखना चाहिए? इसको आपको ऐसे लिखना चाहिए। देखो पॉइंट इधर है ना, पॉइंट कहाँ है? इधर है, पॉइंट इधर शिफ्ट करूंगा। एक्चुअली 125 को मैं क्या लिख सकता हूं? 12.5 इंटू 10 लिख सकता हूं, बराबर है ना? 12.5 इंटू 10 तो 125 होगा। देखो 12.5 क्या 0.5 और 5 के बीच में है? नहीं भाई साहब, अभी तक नहीं है, तो ये इधर और आया, तो ये 1.25 इंटू 10 और एक इधर सरका है, तो 10⁻²मीटर। बोलो बात समझ में आई है? तो ये 1.25 इंटू 10⁻² है, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 3। ऑर्डर कितना है? ऑर्डर है 10⁻² मीटर। बोलो बात समझ में आई है? ऑर्डर है 10⁻² मीटर, ये लेंथ हो गया। अच्छा, मैं और एक बात आपको बताता हूं, और एक चीज बताता हूं। ये ऑर्डर 10⁻² मीटर हो गया, सब लोग खुश हो गए, बोले सर हमको समझ में आया। अगर मेरे को किसने बोला रेडियस ऑफ अर्थ है, रेडियस ऑफ अर्थ कितना है? 6400 किलोमीटर, ये सही लिखा हुआ है क्या? नहीं, ये सही नहीं लिखा हुआ है फिजिक्स के हिसाब से। क्यों? हम ऑर्डर के मैग्नीट्यूड, ये जो वैल्यू होना चाहिए वो 0.5 और 5 के बीच में होना चाहिए। 6400 को मैं क्या लिख सकता हूं? 64 इंटू 100, यानी 64 इंटू 100 यानी 64 इंटू 10 स्क्वायर किलोमीटर होगा। क्या ये 64 0.5 और 5 के बीच में है? नहीं, तो यहां पर पॉइंट है, अगर पॉइंट लेफ्ट की तरफ सरकता है तो क्या होगा? 6.4, ये और एक बढ़ जाएगा 6 ये क्या लिख सकता हूं? 6.4 इंटू 10⁻³ लिख सकता हूं ना। क्या अभी ये 0.5 और 5 के बीच में? नहीं सर, अभी भी 6.4 है, तो और एक शिफ्ट करो। जैसे ही लेफ्ट को शिफ्ट होते जाएगा तो एक पावर बढ़ते ही जाता है। हम एक स्टेप में कर सकते हैं, आपको समझाने के लिए मैं 2-3 स्टेप कर रहा हूं। तो अभी सिग्निफिकेंट फिगर्स आप लोग बताइए मुझे कितने हैं इसमें? सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने? 1 और 2, और ऑर्डर कितना है? ऑर्डर है 10⁻⁴ किलोमीटर में। बोलो बात समझ में आ रही है? ये रेडियस ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। वैसे अगर मान लो कि मैं बोलूं ये तो रेडियस ऑफ अर्थ था,
मान लो कि रेडियस ऑफ नीडल की रेडियस कितनी होगी, मान लो 0.01 या 0.01 mm, ठीक है। क्या ये 0.5 और इसके बीच में है? ये तो 0.01 है, ये 0.5 के और 5 के बीच में नहीं है। तो मैं क्या करता हूं, जैसे लेफ्ट में सरका रहे थे तो पावर बढ़ा रहे थे, अभी राइट में सरकाएंगे तो पावर घटाएंगे। जैसे यहां तो फिर आप सीधा सीधा पॉइंट निकाल दो, पॉइंट कितने निकालेंगे, 1 2, तो मैं क्या करूंगा 1/100 लिखूंगा इसको, नीचे 2 जीरोस बढ़ेंगे ना। अगर इसको मैंने ऊपर 200 शिफ्ट किया, मान लो 0.1 था तो 1/100 लिखूंगा, तो इसको क्या लिखा जाएगा 1 × 10⁻², ठीक है, mm में है अभी। क्या ये 0.5 और 5 के बीच में है? हाँ 1 है, तो क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट फिगर एक ही होगा और ऑर्डर क्या होगा 10⁻² mm। बोलो बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से हम ऑर्डर लिख सकते हैं। ऐसे बहुत सारे सम्स अभी हम लोग करेंगे, तो तब तक आप ये लिख लीजिए, तो फिर मैं और आपको आगे बताता हूं। देखो आगे सुनना, आगे मैं जो आपको चीज बता रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे जो चीज बता रहा हूँ वो देखिए, ये ऑर्डर ऐसे हो गया। ऑर्डर में क्या होता है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आप कैसा होता है आप मुझे बताइए। वो होता है 9.8 मीटर/सेकेंड, बराबर है ना। तो अगर 9.8 है तो क्या ये वैल्यू असलियत में क्या है 0.5 और 5 के बीच में, क्या नहीं। तो मेरे को क्या करना चाहिए, इसको इधर शिफ्ट करना चाहिए। तो 0.98 × 10⁻1 मीटर/सेकेंड ये ऑर्डर लिखा जाएगा। तो अगर मान लो रेडियस ऑफ चौक है, मान लो ये रेडियस ऑफ चौक जो मेरे हाथ में है उसका रेडियस है 0.025 mm फॉर एग्जाम्पल्स सिंपली। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर सरकाया पॉइंट, तो अगर यहां पर सरकाया तो क्या होगा 0.25 आएगा अपॉन 10, एक जीरो आएगा ना नीचे। कैसे निकालते हैं, नीचे उतने जीरोस बढ़ाते जाते हैं ना। ये 0.25/1 है, जैसे इधर सरका है 1 0 वाला, क्या ये 0.25 0.5 और इसके बीच में है 0.5, ये क्या चाहिए 0.5 और 5 के बीच में चाहिए ना, ये 0.5 और 5 के बीच में चाहिए। तो ये 0.25 है, तो 0.25 5 से तो छोटा ही हो गया, तो मैं और एक सरकाऊंगा तो 2.5, अभी और एक जीरो आ जाएगा। 100 है तो इसको लिखा जा सकता है 2.5 × 10⁻² mm। तो सिग्निफिकेंट फिगर से 2 और ऑर्डर है 10⁻² mm। यूनिट लिखना जरूरी है दोस्तों, ठीक है। तो ये बात हो गई किसकी, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड की। देखिए अभी सम्स में यूज करेंगे। इसके अलावा हमको लगेगा राउंडिंग ऑफ, राउंड ऑफ। देखिए राउंड ऑफ बहुत ही इजी है, अगर आप ध्यान से देखो 3 रूल्स हमको फॉलो करने हैं। देखिए मैं अभी बोलता हूं राउंड ऑफ अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, राउंड ऑफ अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो मान लो ये 2.315, ठीक है। यहां पर अभी सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, यहां पर है 1 2 3 4। अगर 2 चाहिए तो यानी ये 2 ही लेने चाहिए मुझे, यानी ये 15 को हमको निकालना है। देखो ये 15, अगर कोई भी नंबर यहां ज्यादा से ज्यादा, ये 2 डिजिट नंबर है ना, ये ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है 99, या यहां पर ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है 99। तो पहला रूल क्या बोलता है, जितने भी हम डिलीट कर रहे हैं, जितने भी अभी 15 डिलीट कर रहे हैं, तो 15 2 डिजिट है ना। अगर 15 2 डिजिट है तो यहां ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है 99।
तो इसका आधा कितना, 50 लगभग। तो अगर 50 से कम है तो कुछ मत करो, ये मन में आपको पता होना चाहिए बस। इसका आंसर 2.3, राउंड ऑफ अप टू 2.3। सोचो अगर ये ऐसा होता 2.356, 2.356, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स अभी भी कितने हैं, 4। मुझे क्या करना है, मान लो 2563 लिखता हूं मैं। अभी मेरे को सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए, 5। ठीक है, आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट। अभी मुझे क्या चाहिए, 2 सिग्निफिकेंट ही चाहिए, तो 2.3 ही लूंगा मैं। ये चाहिए, क्या नहीं चाहिए, 563। यहां ज्यादा से ज्यादा नंबर क्या हो सकता है, 999, 3 डिजिट है ना, तो 999 मैक्सिमम हो सकता। 999 के आधा कितना हुआ, 500। क्या उससे ज्यादा है, हाँ सर ज्यादा है। तो जो प्रीवियस नंबर है उसको 1 ऐड करो। अगर यानी आधे से कम हो तो कुछ नहीं करना, आधे से ज्यादा हो तो जो लास्ट नंबर है उसको 1 ऐड करो। ये हो जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर, 2 हो जाएंगे इसके। इधर ऐड नहीं किया, आधे से कम तो नो ऐड, आधे से ज्यादा तो ऐड। मान लो 1.052 है। यहां सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने, 1 2 3 4, 4 है। अभी मेरे को डिलीट क्या करना है, ये 2। यहां पर ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता, 52 है यानी 99 हो सकता, 99 हो सकता। तो 99 का आधा 50, 50 से ज्यादा है तो एक जो प्रीवियस नंबर है वहां पर 1 ऐड करना है, 0 को 1 ऐड करना है, तो 1.1 हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है। राउंडिंग ऑफ में जो नंबर डिलीट कर रहे हैं वो पूरा नंबर देखना है। मान लो 1.2357 है, 8 है, मेरे को 2 ही सिग्निफिकेंट चाहिए, वो बोल रहा है 2 नंबर तक ही चाहिए, तो मैं ये चाहिए, ये नहीं चाहिए। यहां ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, चारों नंबर देखो, 9 9 9 9 आ सकते हैं चारों, तो 9 9 9 का लगभग 10,000 हो गया। ये 10,000 का आधा 5,000, 10,000 का आधा 5,000। तो अगर 5,000 से कम है तो एज इट इज ही रखना है। आइए देखो नेक्स्ट नंबर है 1.25, 1.25। सर आपने अभी मेरे को चाहिए क्या, 1.2 तो चाहिए, क्या नहीं चाहिए, 5 नहीं चाहिए। अभी यहां मैक्सिमम क्या हो सकता है, 9 यानी 10 पकड़ना है। तो 5 से कम कुछ नहीं करना, 5 से ज्यादा प्रीवियस नंबर को 1 ऐड करना है। पर सर एग्जैक्टली 5 आए तो क्या करें, एग्जैक्टली 5 आए तो क्या करें वो मैं आपको बता रहा हूं। देखो एग्जैक्टली जब 5 आएगा तो उसका प्रीवियस नंबर देखना है। उसके लिए भी रूल सेट है कि उसका एग्जैक्टली प्रीवियस अगर इवन है, एग्जैक्टली प्रीवियस अगर इवन है, ये 2 इवन है ना, तो कुछ नहीं करना। पर अगर ये 1.2 ही लिखे जाएगा। अगर एग्जैक्टली प्रीवियस मान लो ऐसा होता 1.35, तो 5 डिलीट करना है। एग्जैक्टली प्रीवियस ऑड है, एग्जैक्टली प्रीवियस 3 है ना, तो 1 ऐड करना है। बोलो समझ में आया। अगर मान लो ऐसा होता 1.250, तो मुझे 1.2 तो लेना है, क्या नहीं लेना, 50 नहीं लेना। या ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 99 होगा। तो उसका आधा 50 से कम आया तो क्या करना है, मैंने बताया कुछ नहीं करना। 50 से ज्यादा है तो क्या करना है, एक प्रीवियस को ऐड कंपलसरी करना है। पर एग्जैक्टली 50 आए तो क्या करें सर, एग्जैक्टली 50 आए तो एक प्रीवियस देखो, एक प्रीवियस इवन है तो कुछ मत करो। अगर यही ऐसा होता 1.3500, एग्जैक्टली प्रीवियस यहां 1.350 ही होता,
सेम एग्जैक्टली प्रीवियस ऑड है ना, इसको एक ऐड करना पड़ेगा। अभी हम सम्स में देखेंगे तो 3 रूल्स हैं, ये आपको समझ में आने चाहिए कि 2 अगर आपको नहीं है तो आप लिख लीजिए एक बार, मैं आपको फिर से समझा रहा हूं, आप एक बार पेन लेकर रूल्स लिख लीजिए, मैं डिक्टेट कर रहा हूं क्योंकि इधर जगह नहीं है, कि आप लिखिए ऐसे हिंदी में लिखिए, जो नंबर्स डिलीट करने हैं उसके आधे से कम हो वैल्यू तो कुछ नहीं करना। तो उसमें क्या लिख सकते हो, पहला एग्जांपल लिख सकते हो, ठीक है, ये वाला एग्जांपल लिख सकते हो, जो नंबर डिलीट करना है वो आधे से ज्यादा हो तो प्रीवियस नंबर को 1 ऐड करना है। मैंने बताया जैसे इधर था 563 था, और एग्जैक्टली हाफ हो तो प्रीवियस नंबर इवन हो तो कुछ नहीं, प्रीवियस नंबर ऑड हो तो ऐड करना है, ठीक है। तो इतना आप लिख लीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं सम्स। यहां ध्यान दीजिए, नेक्स्ट जो रूल है, इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन द वैल्यू ऑफ आंसर शुड बी राउंडेड ऑफ टू मिनिमम डेसिमल नंबर ऑफ द क्वेश्चन। जो डेसिमल नंबर जिसका मिनिमम हो उसमें आंसर आना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं कि मैं क्वेश्चन लिखता हूं 2.351 प्लस 4.62, ये आंसर लिखा। इसका आंसर मैं लिखता हूं 2.351 प्लस 4.62, अगर ऐड करूंगा तो यहां कुछ नहीं है तो 1, ये 7, ये 9, ये 6.971। तो अगर मैं आपको ऑप्शंस दूं तो इसका आंसर 6.971 है, बी इसका आंसर 6.97 है, सी इसका आंसर 6.9 है, या डी नन ऑफ दीज है। अब आप बोलोगे सर आपने तो निकाला है 6.91, तो ए करेक्ट होना चाहिए, मैक्सिमम बच्चे यही बोलेंगे। नहीं, ए करेक्ट नहीं है फिजिक्स के हिसाब से। फिजिक्स क्या बोल रहा है, रूल क्या बोल रहा है, इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन द वैल्यू ऑफ आंसर शुड बी राउंडेड ऑफ टू मिनिमम डेसिमल नंबर ऑफ क्वेश्चन। यहां पर कितने डेसिमल पॉइंट्स हैं, डेसिमल नंबर्स हैं 3, और यहां पर कितने हैं 2। तो रूल का कहना यह है कि पॉइंट के बाद आंसर आप जब लिखोगे तो 2 ही नंबर आने चाहिए। तो पॉइंट के बाद अगर 2 नंबर चाहिए, पॉइंट के बाद अगर मेरे को 2 नंबर चाहिए तो ये डिलीट करना है। जब इस राउंडेड ऑफ बोला है ना, इसलिए राउंडेड ऑफ के रूल्स मैंने पहले बताए। 1 है, यहां पर मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 9 हो सकती है। 9 का आधा 5 से तो कम ही है, 5 से तो कम ही है, तो यहां क्या आएगा 6.97 इज द करेक्ट आंसर। बोलो बात समझ में आ रही है। मैंने आपको लिखा 2.135 प्लस 7.6132, ठीक है। यहां सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो आप, सब्ट्रैक्ट में भी सेम ही रूल लगेगा। तो 2.135 7.6132, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो 2, ये 8, ये 4, 7, 9, कैलकुलेशन बरोबर है ना। बोलो बात समझ में आ रही है। यहां पर कितने हैं, 3 डेसिमल्स हैं। यह सिग्निफिकेंट नंबर की बात नहीं चली है, डेसिमल 3 है। यहां डेसिमल कितने हैं 4, तो आंसर पॉइंट के बाद 3 डेसिमल में लाया करेगा। तो 9 पॉइंट के बाद 3 डेसिमल चाहिए, तो पॉइंट के बाद 3 डेसिमल। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में मैं बार बार बोल रहा हूं पॉइंट के बाद डेसिमल्स देखने हैं। तो 2 है, 2 को डिलीट करना है,
डिलीट कैसे करेंगे? यहां पर मैक्सिमम वैल्यू 9 हो सकती है, 9 का आधा 5, 5 से तो कम ही है, यानी एज इट इज लिखो। मान लो सब्ट्रैक्शन का कोई दूं मैं आपको प्रॉब्लम, 2 यानी 3.150 माइनस 2.6531, मान लो ऐसा है, तो मैं क्या करूंगा 3.150 पहले तो माइनस कर लूंगा 2.6531, तो ये क्या होगा, ये 4 हो जाएगा, ये 9, तो यहां पर कुछ नहीं है, यानी 10 हो जाएगा, तो यहां पर 9 होगा, ये 6 होगा, ये 4 - 5 तो नहीं होता है तो 0 होगा, तो 14 - 5 कितना होता है दोस्तों 9, और ये 4, तो 0.4969। यहां कितने हैं पॉइंट के बाद डेसिमल 3, यहां पर कितने हैं 4, तो आंसर 3 डेसिमल में ही लिखना चाहिए, तो ये 3 डेसिमल में ही चाहिए, तो यहां पर 9 आया है दोस्तों, तो राउंड ऑफ कैसे करेंगे 9, यहां पर मैक्सिमम 9 नहीं आ सकता, यानी उसका आधा 5 से तो बड़ा ही है नंबर, यहां पर जितना मैक्सिमम नंबर बैठ सकता है उसका आधा करते हैं ना राउंड ऑफ में, तो 9 से तो ज्यादा ही है, तो ये लिखा जाएगा 0.4, 5 से ज्यादा है तो राउंड ऑफ करूंगा तो 0.497 आएगा, 0.497 आएगा। बोलो बात समझ में आ रही है? ठीक है, 0.1 ऐड करेंगे, प्रीवियस नंबर को 1 ऐड करेंगे तो ऐसा आ जाएगा आंसर। तो ये एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का रूल था कि अगर दो नंबर्स फिजिकल क्वांटिटीज को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आपको ये ही यानी आंसर आना चाहिए। ठीक है, आंसर आप निकाल लोगे फिर राउंड ऑफ करोगे। यह ध्यान दीजिए, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का रूल क्या बोलता है। देखो, ड्यूरिंग मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन द आंसर इज राउंडेड ऑफ टू लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन द क्वेश्चन। यानी कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स है क्वेश्चन में उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए कि साइड ऑफ द क्यूब है 1.1 × 10⁻⁻² और मैं तुमको वॉल्यूम पूछूं, तो वॉल्यूम आपको पूछूंगा तो आप कैसे निकालोगे? बोलोगे सर वॉल्यूम होता है a क्यूब, तो वॉल्यूम अगर a क्यूब होता है तो 1.1 × 10⁻² का क्यूब, तो आप 1.1 का अगर क्यूब निकालोगे तो 1.331 × 10⁻⁶ मीटर क्यूब आएगा। ठीक है, यहां पर देखो आंसर को क्या क्या दिए, 1.1, 1.2, 1.10, 1.331 जो आंसर आया है। क्या मैं डी को टिक मार्क कर सकता हूं? अगर डी को टिक मार्क करूंगा यानी आपको एग्जामिनर समझ जाएगा इसको सिग्निफिकेंट फिगर्स आते ही नहीं हैं। देखो क्वेश्चन में क्या पूछने दिया है 1.1, कहने का मतलब उसने सिर्फ दो ही सिग्निफिकेंट, 1.1 में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? 2, तो आंसर यहां पर कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स आए? 1, 2, 3, 4 आए हैं। बोलो बात समझ में आ रही है? तो मुझे रखने 2 ही हैं, यानी 31 को डिलीट करना पड़ेगा। 31 के जगह मैक्सिमम राउंड ऑफ का भी रूल याद करो, यहां 31 है 2 डिजिट नंबर है तो मैक्सिमम कितना आ सकता है 99, 99 का आधा 50 लगभग, तो 50 से तो कम ही है, तो कुछ करने की जरूरत है क्या? नहीं। 1.3 × 10⁻⁶ मीटर क्यूब आएगा आंसर। ठीक है, तो 1.3 आएगा। असली में ऑप्शन में को 1.1 नहीं लिखना चाहिए, 1.3 लिखना चाहिए, तो 1.3 ही आएगा। तो ये क्या होगा? आंसर करेक्ट है मेरे दोस्तों, 1.3 × 10⁻⁻6 आना चाहिए। वैसे ही अगर डिवीजन में देखिए, मैं आपको बोलूं 1.7325, इसको डिवाइड करके दिखाओ 0.25 से, तो पहले तो आप डिवाइड करोगे कैसे? मैं क्या करता हूं, ऊपर से 2 नंबर से पॉइंट निकालता हूं, 173.25 होगा अपॉन नीचे 25 होगा। मैंने पॉइंट निकाला,
थोड़ा सा डिवीजन आसान हो जाएगा। तो 25 अंदर 173.25, ठीक है। तो 25 6 जा 150 होगा, ठीक है। तो ये 3 2 पॉइंट का पहला नंबर नीचे आया, सही है ना, कुछ रॉन्ग कर रहा हूं क्या? तो पॉइंट चालू हो गया है, तो 25 9 जा 225, सही है क्या? अच्छा, माइनस करा तो ये 2 होगा, तो 7 बचेगा, ये 5 नीचे आएगा, सही है ना। 25 3 जा 75, तो आंसर क्या आएगा असलियत में 6.93। अभी ऊपर वाले में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट। अभी हम सिर्फ पॉइंट के बाद नहीं देख रहे हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सिर्फ पॉइंट के बाद देख रहे थे। अभी क्या है, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। यहां पर क्या है, 2 ही है सिग्निफिकेंट फिगर्स, और आंसर में अभी कितने हैं? 3 हैं। तो मुझे 2 चाहिए, तो 2 चाहिए, यानी पहले 2 चाहिए सिर्फ, क्या नहीं चाहिए? 3 नहीं चाहिए। 3 क्या है? 5 से कम है। 3 क्या है? 5 से कम है, तो खाली आंसर 6.9 इज अ करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द आंसर। बोलो बात समझ में आ रही है? ये सभी रूल्स आपको पता होने चाहिए। देखो और एक मैं क्वेश्चन बता रहा हूं, मान लीजिए कि मेरे को साइड ऑफ द क्यूब दिया गया 1.1 ही, और मुझे बोला गया सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया आप कैसे निकालोगे दोस्तों? आप निकालते हो 6a²। तो 6a² यानी 6 इंटू 1.1 इंटू 10⁻² इंटू 1.1 इंटू 10⁻² 2 बार लिखा जाएगा। तो 10⁻² और 10⁻², तो 6 इंटू 11 11 1.21 हो जाएगा, ये 10⁻⁴ आएगा। तो ये क्या होगा? 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6 7, 7.26 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। आपकी जो है एकदम, यानी बात सही है, आपने ऐसे लिखा 7.26 इंटू 10⁻⁴। अभी देखिए 7.26 इंटू 10⁻⁴ लिखा, तो आंसर करेक्ट है क्या? अभी मैं आंसर कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक लिखूंगा? 1 2 3। देखो मैंने फॉर्मूला जब लगाया, ये 6 है, इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? 1। इसमें 1.1 है, इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं? 2। इसमें 1.1 है, इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं? 2। तो आंसर 1 सिग्निफिकेंट में आए कि 2 में आए? कुछ बच्चों को लगेगा सर 1 में, नहीं, ये 6 को मैंने पर्पसली बोला है, क्या इसमें 1 सिग्निफिकेंट फिगर है? आप याद करो क्वेश्चन, यानी लेक्चर के स्टार्टिंग में मैंने बताया था, जो फॉर्मूला के कांस्टेंट्स होते हैं उनको कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स होते हैं? इनफाइनाइट। अगर कोई फॉर्मूला में नंबर आ रहा है तो उसको इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट डिजिट्स पकड़ने हैं। ये 6 को इनफाइनाइट है क्योंकि ये फॉर्मूला में आ रहा है भाई साहब, तो उसके सिग्निफिकेंट फिगर्स तो इनफाइनाइट है, जितने चाहे हो सकते। तो हम क्या, हमारे लिए मिनिमम नंबर क्या है? 2 ओनली। तो 2 में आंसर लिखना चाहिए। तो 2 यानी ये दोनों ही पहले 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, बचा क्या? 6 जो 5 से ज्यादा है, तो एक ऐड करूंगा तो 7.3 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, ऐसे आंसर दूंगा। फिर और ऑर्डर वाला भी रूल है ना। कहने का मतलब क्या है कि हर एक चीज यहां पर डिफाइंड है। अगर मैं ऑर्डर का भी रूल लगाना चाहूं तो आंसर में अगर मान लो 2 ऑप्शंस हैं मेरे पास, एक है 7.3 इंटू 10⁻⁴, अगर आपको एग्जामिनर चेक करना चाहता है, और दूसरा ऑप्शन है बी 0.73 इंटू 10⁻⁻3, तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि ये नंबर सोचो, ये एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए दे सकता है, इसलिए सभी रूल्स पता होने चाहिए। 7.3 है, क्या ये 0.5 और 5 के बीच में? नहीं, तो इसको एक शिफ्ट करना है, तो 0.73 इंटू 10⁻³ होगा।
ठीक है, तो एकदम आपको इस तरह से ये फाइनल रिप्रेजेंटेशन, तो हमने रूल्स देखा है, इतने सभी रूल्स एक साथ है ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप क्या कीजिए, अच्छे से लेक्चर देखिए, प्रैक्टिस में और लूंगा ऐसे सम्स की आने वाले लेक्चर में, पर अभी आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करते रहिए तो आपको आ जाएंगे। तो ये मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का रूल मैंने बताया। मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स में आंसर देना होता है, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन में डेसिमल के बाद जो मिनिमम नंबर होते हैं उसमें आंसर देना होता है। तो यहां पर हम लेक्चर समाप्त करते हैं, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। ऑल दी बेस्ट। अगर कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।